पूर्व में जैसा कि आपने पढ़ा था कि अक्टूबर के बाद क्या बदला, है ना। तो आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। क्या? वैश्विक प्रभाव। तो वैश्विक प्रभाव का जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, आज आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बोल्शेविकों ने, जो अपन अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें जैसा कि दिया है, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, किन्होंने? बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, क्या शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। क्या थी? जिस तरीके से उन्होंने शासन चलाया, इस प्रकार से यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां थी वो क्या है, सहमत नहीं थी, बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने, किनकी? मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। क्या किया था? जो मेहनत कश लोग थे, इनकी स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों की एक नई उम्मीद जगा दी थी। फिर क्या हुआ? बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। क्या किया गया? जो देश थे, तो बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, है ना। इसी प्रकार से जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, इसी तरीके से बोल्शेविकों ने उपनिवेशकों की जनता को भी, क्या? उपनिवेशकों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अनुसरण से तात्पर्य जान रहे हैं आप, कि उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर क्या हुआ? जो सोवियत संघ थे, तो सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कमेंट्रन, क्या? जो बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कमेंट्रन, बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, है ना। तो जो बनाए गए थे, तो जो कमिटमेंट में हिस्सा लिया था, है ना। हाँ, फिर कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। कहाँ शिक्षा दी गई? मैं आप लोगों से बच्चों पूछूंगा, इसका ध्यान रखिएगा विशेष, ठीक है। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध, क्या हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। क्या हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। हैसियत से तात्पर्य समझ रहे ना आप, ठीक है। तो लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? 50 के दशक तक देशों के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, ठीक है। अच्छा, विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बातों को मान लिया गया था। कौन सी बातों को मान लिया गया था बच्चों? आप लोग विशेष ध्यान दीजिए इस बात का, पॉइंट टू पॉइंट इसमें पूरा दिया हुआ है और आपको जानकारी दी जा रही है। जिस तरीके से विश्व समाजवादी में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कहाँ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? आप लोग से पूछूंगा, ठीक है मैं। अच्छा, सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। क्या हुआ? जो एक पिछड़ा हुआ देश था वो महाशक्ति बन चुका था और उसके जो उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे
उसके जो उद्योग थे और खेती थे वो क्या हो चुके थे, विकसित हो चुके थे। विकसित से तात्पर्य आप जानते ही होंगे, है ना। तो विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था। किनको भोजन मिल रहा था? गरीबों को भोजन मिल रहा था। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। जैसे जो स्वतंत्रता हमारे अपने भारत में दी जाती है, इस प्रकार से वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। और विकास, है ना, तो और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। जो विकास परियोजना थी, तो विकास परियोजना को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। फिर क्या हुआ बच्चों? 20वीं सदी के अंत तक, कब? जो 20वीं सदी है, तो 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। क्या हुआ था? सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, है ना। सम्मान से तात्पर्य ये हुआ कि उनका अनुसरण करना, उनका सम्मान करना। तो इसी प्रकार से समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। क्या किया गया? समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया और परियोजनाओं को दमनकारी हाँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, चित्र में स्पष्ट दिख रहा है ना। तो अब इस बात से आपसे जानकारी ली जाएगी कि चित्र में क्या दर्शाया गया है। जिस तरीके से इंडो सोवियत जर्नल का लेनिन विशेषांक, है ना, तो इसमें क्या दिया है? जैसे दूसरे युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्माण किया। क्या किया? जनमत निर्माण किया। और रूसी क्रांति, और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में अध्ययन कराएंगे। क्या? नात्सीवाद और हिटलर का उदय। क्या कराएंगे? नात्सीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों, हिटलर का उदय पढ़ने के संदर्भ में बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग भी कोशिश करेंगे, ठीक है। नर्मदे हर।